ये हैं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, जिनको 2023 में द्रौपदी मुर्मू के द्वारा उड़ीसा का राज्यपाल नियुक्त किया गया था, परंतु राज्यपाल का जो पद है यह रास नहीं आया इनको, तो यह इस्तीफा दे चुके हैं राज्यपाल के पद से और बोला जा रहा है कि यह बीजेपी में जल्द शामिल होंगे। तो पुनः आपको झारखंड की राजनीति में यह सक्रिय नजर आएंगे। एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है, आपने जरूर सुना होगा, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है। ऐसा स्टेटमेंट जो है दिया गया था भारत की पहली महिला राज्यपाल भारत कोकिला सरोजिनी नायडू के द्वारा, जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। तो उनसे पूछा गया कि आप जो है इस पद यानी कि अपने पद राज्यपाल के बारे में क्या कहना चाहते हैं, तो उनके द्वारा जो है स्टेटमेंट निकल कर आया था। वह ऐसा क्यों बोले थे, थोड़ा समझ लेते हैं। संविधान में देखिएगा तो आर्टिकल 155 है, जिसके तहत क्या होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है गवर्नर का अपॉइंटमेंट करते हैं 5 साल के लिए। तो ये क्या होते हैं, ये जो है एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं। कहने के लिए तो एग्जीक्यूटिव हेड होता है, लेकिन रियल जो पावर होता है वह सीएम के पास होता है। आप लोग तो बोल रहे हैं कि फर्स्ट सिटीजन है आप लोग के, लेकिन पावर देखे नहीं रखे हैं, सिर्फ सिग्नेचर कराते हैं इनसे। तो यहाँ पे समझिएगा कि ये ऐसी चिड़िया है जो खुले गगन में उड़ नहीं सकती है, यह कैद है। ठीक है, कुछ काम आप कर नहीं सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको सिग्नेचर कराना है। इसी के चलते जैसे इस तरह से स्टेटमेंट जो है सरोजिनी नायडू के द्वारा दिया गया था। तो बात आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए कुछ चीज इनके बारे में मैं डिस्कस करूंगा आगे। बाकी आज है 28 दिसंबर 2024। तो आज के न्यूज़पेपर से जितने भी फ्रूटफुल आर्टिकल्स बनेंगे वह जैसे डिस्कस करता हुआ नजर आऊंगा। झारखंड के सभी एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा यह फ्रूटफुल रहेगा। देखिए डे बाय डे जो है कंटेंट लाकर में टाइम वेस्ट करना जो है उचित नहीं रहेगा। जो इंपोर्टेंट न्यूज आते रहेंगे वो टाइम टू टाइम मैं आपको प्रोवाइड कराते रहूंगा। क्लास का फॉर्मेट जो है इस तरह से रहेगा, लास्ट क्लास में मैं आपसे डिस्कस किया था। बाकी जो फॉर्मर जो प्राइम मिनिस्टर है भारत के मनमोहन सिंह, उनका जो है अभी देहांत हो चुका है, तो इनके बारे में भी कुछ डिस्कस करूंगा। एक क्लास को स्टार्ट करता हूं, लेट्स गेट स्टार्ट। आज का जो पहला आर्टिकल होगा वह है इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट। इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट जो कि 2023 का है, तो इससे रिलेटेड जो है डेटा में डिस्कस करने वाला हूं और यहां से क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा। आप लोग गांठ बांध लीजिएगा, ठीक है, डबल टिक लगा लीजिए स्टार्टिंग पे, क्वेश्चन ऐसे बनना ही बनना है किसी भी एग्जाम में। तो सबसे पहला पॉइंट है कि जो यूनियन मिनिस्टर है इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव, तो उनके द्वारा जैसे रिलीज किया गया 18वां एडिशन IFSR 2023 का, कहां पे, IFRI में, यह है इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में। ठीक है, तो वहां पे जैसे डेटा रिलीज किया गया था, यह देहरादून में है। इसको स्टेब्लिश कब किया गया था, इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट को। ये आपसे क्वेश्चन रहेगा। लास्ट क्लास में भी कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो भी मैं ऐड नहीं किया हूं, धीरे धीरे चीजों को मैं ऐड कर रहा हूं, ठीक ना। तो सबको मैं कमेंट आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे रिलीज किया गया था 18वां एडिशन था। बाकी ये जो है बाइनियल रिपोर्ट है, अंग्रेजी में पढ़े होंगे ना, 2 साल में होने वाला, ठीक है। तो ये बाइनियल बोला जाता है। तो बाइनियल रिपोर्ट है जिसको 1987 से प्रस्तुत किया जा रहा है। तो पहली बार 1987 में इसको प्रस्तुत कर रहे थे और अभी 2023 में आया है, वो 18वां एडिशन है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कौन सा एडिशन है 2023 में IFSR का, ठीक है, तो 18वां एडिशन है, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले तो जो IFSR का डेटा है वो पहले मैं सेंट्रल डेटा बात करूंगा, यानी कि नेशनल डेटा बात करूंगा। उसके बाद जो है झारखंड पर्सपेक्टिव का भी डेटा जो मैं डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले इंडिया के बारे में आप लोग देख लीजिए। टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इंडिया में है वह है 8,27,357 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि टोटल जियोग्राफिकल एरिया का 25.17% है। ये डेटा तो आपको इंपोर्टेंट है, ये भी मैं नहीं कर सकता हूं, लेकिन ये डाटा 25.17 जो परसेंट है वह काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। भारत का टोटल जियोग्राफिकल एरिया कितना है, भौगोलिक क्षेत्रफल, तो वह है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। तो उसके 25.17% पर जो है फॉरेस्ट और ट्री कवर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जबकि बोला जाता है कि अगर इन्वायरमेंटल बैलेंस आपको रखना है तो 33% एटलीस्ट तो आपके पास फॉरेस्ट होना ही चाहिए, ठीक है। तो उसका आंकड़ा हम लोग अभी छू नहीं पाए हैं। इसके बारे में देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे रहेगा। अगर देखिएगा तो टोटल ओवरऑल यानी कि ओवरऑल जो इंक्रीज हुआ है फॉरेस्ट और ट्री कवर में इस डेटा के अकॉर्डिंग वो है 1445 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि ओवरऑल हाइक देखा जाए तो 0.17% है। क्लियर है, तो दोनों चीज को याद रखिएगा। सेपरेट डेटा भी यहाँ पे प्रस्तुत किया गया था। फॉरेस्ट कवर यहाँ पे 7,15,343 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि टोटल जियोग्राफिकल एरिया का 21.76% है। और ट्री कवर को देखिएगा 1,12,014 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि 3.41% आता है। दोनों को आप लोग कंबाइन कीजिएगा तो 25.17 आपका आ जाएगा। अब यहाँ पे इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है कि टॉप 5 स्टेट्स जहां पर हाईएस्ट जो है इंक्रीज हुआ फॉरेस्ट एंड ट्री कवर में। यहाँ पे कंफ्यूज मत कीजिएगा कि सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है, वो मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं। जो IFSR 2023 का डेटा यहाँ पे रिलीज किया गया है उसके अकॉर्डिंग सबसे अधिक जो है फॉरेस्ट एंड ट्री कवर कहां पे हाइक हुआ है, इंक्रीज हुआ है, उसके बारे में बात किया जा रहा है। तो सबसे अधिक है छत्तीसगढ़ में, यूपी में, उड़ीसा में, राजस्थान में, ओके, और झारखंड में।
तो झारखंड का डेटा आपके लिए इंपोर्टेंट रहेगा। 287 स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीज किया था, तो ये तो मैं आगे डिस्कस कर ही दूंगा। तो इतना टॉप 5 स्टेट याद रखिएगा जहां पर सबसे ज्यादा फॉरेस्ट इंक्रीज किया है इस डेटा के अकॉर्डिंग। और टॉप 5 स्टेट्स या फिर यूनियन टेरिटरी आप लोग बात कीजिए जहां पे डिक्रीज किया है फॉरेस्ट ऑन ट्री कवर, वो है एमपी, कर्नाटक, लद्दाख, नागालैंड और बिहार। ठीक है, तो यहाँ पे लद्दाख इंपोर्टेंट है क्योंकि सारा तो सारा आपको स्टेट देखने को मिल जाएगा, लेकिन लद्दाख जो है एक यूनियन टेरिटरी है। क्लियर है? तो सारा चीज को अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। अब देखिए बात करता हूं झारखंड पर्सपेक्टिव में ये जो डेटा आया था। तो टोटल फॉरेस्ट ट्री कवर स्टेट में देखिएगा तो वह है यहाँ पे डेटा को थोड़ा ठीक करना पड़ेगा, 23,765.78 स्क्वायर किलोमीटर जो है से है, जो कि झारखंड के टोटल जो जियोग्राफिकल एरिया है उसका 29.81% पर है। ठीक है, याद रहेगा, भूल जाएंगे। 29.81% जितना जियोग्राफिकल एरिया है झारखंड का उस पर फॉरेस्ट है। जियोग्राफिकल एरिया तो पढ़े होंगे 79,714 या 716 स्क्वायर किलोमीटर, 79,716 स्क्वायर किलोमीटर झारखंड का टोटल जियोग्राफिकल एरिया है। तो इसके 29.81% पर जो है फॉरेस्ट है। अगर बात कीजिएगा कि ओवरऑल इंक्रीज कितना हुआ फॉरेस्ट और ट्री कवर में, तो वह हुआ 287 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि 0.5% हाइक है। तो आपसे तो सारा डेटा पूछ सकता है, ये तो इंपोर्टेंट है। 29.81% सबसे इंपोर्टेंट है, इसको आपको भूलना नहीं है। लेटेस्ट का 2021 का कितना है फॉरेस्ट और ट्री कवर टोटल बताइएगा कितना परसेंट है, ये जरा बताइए। क्वेश्चन आपसे रहेगा 29 समथिंग ही है, थोड़ा बहुत हुआ है, बताइएगा कितना है। इतना इजी क्वेश्चन है। और देखिए ये एक और डेटा आया था, जो हाईएस्ट फॉरेस्ट और ट्री कवर इंक्रीज हुआ है झारखंड में, जो कि 38 लोकल बॉडी था, अर्बन बॉडी था। तो उसका डेटा भी जो है क्लियर किया गया था। तो रामगढ़ आया था 20.42%। ठीक है, इतना जो है फॉरेस्ट यहाँ पे रामगढ़ में है। तो सबसे ज्यादा जो है बोला जा रहा था, जो 38 अर्बन बॉडीज का डेटा क्लियर किया गया था उसमें रामगढ़ तो पता होगा ना, झारखंड के मात्र कंटेनमेंट है बोर्ड, छावनी बोर्ड है रामगढ़। तो सारा चीज आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ पे एक डेटा और है जो कि मैं डिस्कस करना चाहूंगा। यहाँ पे देखिएगा तो किस राज्य में कितना वन आवर है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट कवर बात किया जा रहा है, ट्री कवर के बारे में बात नहीं किया जा रहा है। तो दिल्ली में जैसे इतना है, यहाँ पे घटा है 0.08%। यूपी में इतना है, बढ़ा है, यहाँ पे अच्छी बात है। बिहार में भी कुछ बढ़ा है। झारखंड देखिएगा, झारखंड में बढ़ा है। ओवरऑल जो बात कर रहा था अभी कि टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर 287 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ा है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। कितना बढ़ा है तो देख लीजिएगा, इतना बढ़ा है। ठीक है, इतना है और बढ़ा है आपका 58.81%। ठीक है, चलिए और देखिए डेटा भी आ रहा था। ठीक है, कुछ अगर डेटा गड़बड़ होगा तो उसको वेरीफाई करके मैं ही प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, न्यूज़पेपर में कभी कभी उल्टे पुल्टे पे डेटा रहते हैं। ठीक है, वो सब चीज मेरे माइंड में रहता है। बहुत सारा चीज करेक्शन किया जाता है पीडीएफ में। पीडीएफ आपका चाहिए होगा तो टेलीग्राम पर रुक कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए डेटा यहाँ भी ये भी आ रहा था कि रामगढ़ में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है 20.42%। बात किया था ना, तो याद रखिएगा 38 अर्बन बॉडीज का डेटा कलेक्ट किया गया था, उसमें रामगढ़ टॉप पे था। ओके, सब तो डिस्कस हो चुका है। बाकी कार्बन स्टॉक जो है 81.5 मिलियन टन बढ़ा है। अब ये डेटा आपके लिए इंपोर्टेंट रहेगा। ठीक है, कि टॉप 3 स्टेट्स एरिया, जहां एरिया वाइज जहां पर सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है। मध्य प्रदेश में भारत में सबसे अधिक फॉरेस्ट है। मध्य प्रदेश, सेकंड स्थान पे अरुणाचल प्रदेश है और थर्ड पे छत्तीसगढ़ आता है। अगर परसेंटेज वाइज आपसे पूछेगा तो लक्षद्वीप टॉप पे आता है, 98.33% जो है फॉरेस्ट है यहाँ पे। मिजोरम सेकंड पे है और अंडमान और निकोबार आइलैंड्स थर्ड पे है। डेटा याद रखिएगा, एरिया वाइज पूछेगा तो भी, परसेंटेज वाइज पूछेगा तो भी। ठीक है, स्टेट्स या यूटी भी आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आइलैंड्स जो है यूटी में आता है। ये सब डेटा कुछ देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो यहाँ पे आर्टिकल होगा, कुछ और चीज डिस्कस कर लेता हूँ। फॉरेस्ट के बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा। जो फॉरेस्ट है आपको पता होगा, संविधान में 42वां संविधान संशोधन किया गया था 1976 में। तो फॉरेस्ट और एजुकेशन दो याद रखिएगा, दोनों को स्टेट लिस्ट हटाकर कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया था। ठीक है, तो फॉरेस्ट जो है वह कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, यानी कि सेंटर और स्टेट जो है दोनों मिलकर काम कर सकते हैं इस पे। ओके, याद रखिएगा। फॉरेस्ट एंट्री नंबर 17 में है, याद रखिएगा कंकरेंट लिस्ट के एंट्री नंबर 17 में फॉरेस्ट को रखा गया है। नेक्स्ट जो न्यूज आ रहा है वो आ रहा है रिम्स से। तो रिम्स में एक पर्सन है जिनका नाम है मंगल मुंडा, ये बिरसा मुंडा के पर्प होते हैं। तो इलाज के दौरान जो है इनका मृत्यु हो गया हॉस्पिटल में। ठीक है, तो यही मुद्दा है, समझते हैं क्या है। तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करते हैं आप। तो नेशनल कमीशन फॉर जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है वह तुरंत पिक्चर में आ गया, बोला किस तरह से आप लोग भाई काम कर रहे हैं। लापरवाही इस तरह से देखिएगा तो हॉस्पिटल में काफी ज्यादा लापरवाही बरता जाता है,
जिसके चलते बहुत से पर्सन जो है अपने जान से हाथ धो बैठते हैं। तो इस तरह से कुछ मुद्दा निकल कर आ रहा है कि इनका मृत्यु जो है किस तरह से आप लोग करा दिए। तो नेशनल कमीशन ऑफ जो शेड्यूल ट्राइब से वो बोल रहा है कि अब इसमें जांच किया जाएगा। ठीक है, किसका? ये जो मंगल मुंडा है उनका। चलिए, तो ट्रीटमेंट के ड्यूरेशन में जो है ड्यूरिंग बोलिए कि इनका जो है मृत्यु हो चुका है। रिम्स के बारे में थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा, ये झारखंड का सबसे बड़ा अस्पताल है, सबसे पुराना भी अस्पताल है, जिसको 1960 में स्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, रिम्स राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ओके, बाकी एक और भी हॉस्पिटल बन रहा है रांची में, उसको मैं आगे डिस्कस करूंगा। देखिए, इस तरह से जो मैटर होता है वो डायरेक्ट जो है आपसे क्वेश्चन पूछेंगे नहीं। क्वेश्चन क्या पूछेंगे समझिएगा। यहाँ पे जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स है वो न्यूज में है, इसका आर्टिकल आपसे पूछ देंगे। ठीक है, तो आर्टिकल 338A में मेंशन है, किसी भी आर्टिकल के साथ अगर कैपिटल वर्ड जुड़ जाता है, कैपिटल लेटर लग जाता है, तो समझिएगा कि संविधान में संशोधन करके उसको ऐड किया गया है। तो बाकायदा संविधान में संशोधन किया गया था 89वां संविधान संशोधन, जो कि 2003 में किया गया था। तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स को स्टैब्लिश किया गया था, इसको याद रखिएगा। वर्तमान में दिसंबर 2024 में इसके चेयरमैन अंतर सिंह आर्या है, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। ठीक है, इस कमीशन का। तो ये चीज आपसे पूछा जा सकता है, न्यूज में है तो। ठीक है, छोटा सा आर्टिकल था, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं उस वाले आर्टिकल के बारे में जो कि मैं क्लास के शुरू में ही डिस्कस किया था। तो यह राज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दिए हैं। तो अगर देखिए, राज्यपाल क्या होते हैं, एक ऑफिस होते हैं, ऑफिस ऑफ प्रोफिट आप लोग सुने होंगे। तो किसी एक गवर्नमेंट ऑफिस पे है, ठीक है, होल्ड करते हैं। तो अगर किसी दूसरा चीज में आपको जाना है तो आपको रिजाइन करना होगा, इसलिए रिजाइन करके पुनः जैसे झारखंड राजनीति में सक्रिय होने वाले हैं। ऐसे आप लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि गवर्नर का जो पोस्ट होता है वह इंडिपेंडेंट नहीं माना जाता है, वह किसी स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, न तो ठीक है, न कि किसी पार्टी को या फिर न कि किसी पर्सन को। तो देख लीजिएगा, जो फॉर्मर सीएम है झारखंड के, उड़ीसा के गवर्नर भी बनाए गए थे, तो वो रिजाइन कर दिए हैं। द्रौपदी मुर्मू का रेजिग्नेशन लिए हैं, अपॉइंटमेंट भी किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, रेजिग्नेशन भी उन्हीं को दिया जाता है। तो 18 अक्टूबर 2023 से 24 दिसंबर 2024 तक जो है उड़ीसा के राज्यपाल रहे थे, ध्यान रखिएगा। और इनके बाद जो राज्यपाल बनाए जाएंगे उड़ीसा के, वो हरि बाबू बनाए जाएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे हो सकता है पूछा जाए आगे चलकर। झारखंड के बारे में झारखंड का कोई भरोसा नहीं है। उनका रेजिग्नेशन जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू को दिया गया था, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे अपॉइंटमेंट जो गवर्नर का किया जाता है वो आर्टिकल 155 के तहत किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। यहाँ बोला जाता है कि वह जो है एग्जीक्यूटिव हेड होता है, बात कर रहा था ना सोने की पिंजरे वाला, सोने की पिंजरे में रहने वाली चिड़िया के द्वारा, सोने की पिंजरे में रहने वाली चिड़िया एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं। ठीक है, और प्रेसिडेंट के प्लेजर में अपना ऑफिस होल्ड करते हैं, जब तक ये चाहेंगे तब तक ऑफिस पे रह सकते हैं। नॉर्मल इनका ड्यूरेशन 5 साल तक होता है। रघुवर दास के बारे में याद रखिएगा, इससे रिलेटेड आज एमसीक्यू है, इसलिए मैं यहाँ डिस्कस नहीं करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो याद रखिएगा, पहले सीएम बने, उसके बाद बहुत सारा पोर्टफोलियो हमने होल्ड कर चुके हैं, आगे बात करूंगा। अब देखते हैं कुछ शॉर्ट न्यूज। जीएसटी परिषद, जिसको जीएसटी आप लोग काउंसिल बोलते हैं, उसकी 55वीं जो बैठक है वह राजस्थान में हुआ, यानी कि एरिया वाइज जो भारत का सबसे बड़ा स्टेट है वहीं पे जैसलमेर में। तो झारखंड के जो वित्त मंत्री है राधा कृष्ण किशोर, जो कि छतरपुर पलामू से विधायक है, बताया था आपको, तो वो भाग लिए थे। और यहाँ पर एक काफी ज्यादा न्यूज में आ गया था, जो पॉपकॉर्न है, ठीक है, काफी ज्यादा इस पर मीम्स ही बना है कि कुछ पर जीएसटी नहीं लगा रहा है तो पॉपकॉर्न में लगा दो भाई। तो जो कैरामल पॉपकॉर्न था उस पर 18% जीएसटी के बारे में बात किया जा रहा है। देखिए, एकदम भारत में भी बोलिएगा कि लूपहोल है हमारे सिस्टम का, टैक्स एकदम दबा के कलेक्ट किया जा रहा है। हर एक चीज पर आपको टेस्ट मिलेगा, ठीक है, पैसा कमा रहा है उस पर टेस्ट लगेगा, सामान खरीद उस पर टेस्ट कर रहा है, फिर जो कुछ आप लोग सर्विस ले रहे हैं सब पर टेस्ट लग रहा है। लेकिन टैक्स से हम लोग को प्रॉब्लम नहीं है, टैक्स से प्रॉब्लम नहीं है, जो आप लोग फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं उससे प्रॉब्लम है। ठीक है, टैक्स ले रहे हैं दबा के आप लोग, और रोड में ऐसे गड्ढे हैं, हॉस्पिटल में ठीक से फैसिलिटी नहीं है, बहुत सारी चीज जो है नॉर्मल जनता जो है झेल रही है, बहुत सारा जो प्रॉब्लम। तो हमें प्रॉब्लम नहीं है कि आप टैक्स ले रहे हैं, उस तरह से आप लोग फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराइए। ठीक है, तो घर वाले पैसा दे रहे हैं पढ़ने के लिए, तो पैसा तो दे रहे हैं अच्छे खासे, तो उस पैसा को यूटिलाइज करना है, ये नहीं कि दिन भर मटर गश्ती करते हुए घूम रहे हैं। समझ गए बात को। झारखंड में जो कुल मेडिकल कॉलेज है वो 9 है, इसको ध्यान रखिएगा, न्यूज में निकल कर आ रहा था। खोटा कवि श्रीनिवास पानोरी, नाम तो सुना होगा, उनकी अभी वर्तमान में 104वीं जो है जयंती मनाया गया था 25 दिसंबर 2024 को। ठीक है, इनके द्वारा कुछ प्रमुख जो रचनाएं देख लीजिएगा, झींगा फूल है, उसके बाद राम कथामृत है जो कि खंड काव्य है, दिव्य ज्योति काव्य है, चाबी काटी नाटक है, और किसान कविता है। ये सब जो है श्रीनिवास पानोरी के द्वारा लिखित है। कुमारी शशि के बारे में देखिएगा, यह रांची यूनिवर्सिटी से बिलोंग करती है, रांची यूनिवर्सिटी को भी स्टैब्लिश किया गया था 1960 में। ठीक है, ध्यान रख सकते हैं। खोटा गुरु माय उपाधि सम्मानित किया गया है वर्तमान में भी कुमारी शशि को, ये रांची यूनिवर्सिटी से बिलोंग करती है। सीसीएल के अध्यक्ष सीएमडी हैं नीलेंदु कुमार सिंह, ठीक है, तो न्यूज में थे। देखिए, एक प्राइम जो है सीएम से जाकर मुलाकात किए थे, इसीलिए न्यूज में थे। तो मैं उतना चीज जैसे क्लास में डिस्कस नहीं करूंगा, सीधे जैसे डिस्कस करूंगा। ठीक है,
68वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता अंडर 17 बालक वर्ग शूटिंग में झारखंड को 3 जो है से रजत पदक मिला था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जियाडा नाम तो सुना होगा, जियाडा, स्पियाडा, रियाडा, ये सब तो आते रहता है, फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। जियाडा क्या होता है? जमशेदपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। इस तरह से एग्जाम में अगर ऑप्शन आएगा तो बिल्कुल ही गलत है। जब झारखंड जी के पढ़ाया था तो रट रट के आपको बताया था कि झारखंड जमशेदपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी जैसा कोई अथॉरिटी नहीं है, उस वाले एरिया में आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी कार्य करता है, आदित्यपुर न कि जमशेदपुर। तो जियाडा का मतलब होता है झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो यह 6 स्थान पर रांची, जमशेदपुर, बोकारो, हजारीबाग, धनबाद और देवघर, तो 500 बेड का कामकाजी महिलाओं का हॉस्टल बनाया जाएगा। समझिए इसको क्या है। हॉस्टल आप लोग देखते हैं कि नॉर्मली क्या है कि गर्ल्स लोग रहती है वहां पे, मतलब लड़के भी रहते हैं, गर्ल्स हॉस्टल बॉयज हॉस्टल अलग अलग होता है। तो वहां पे लड़के रहते हैं, अपने पढ़ाई लिखाई को कंप्लीट करते हैं। लेकिन ये जो हॉस्टल होगा वह कामकाजी महिलाओं के लिए होगा, यानी कि वर्किंग वुमेन के लिए होगा। आप लोग देखिएगा तो अगर कहीं पर नॉर्मली महिलाएं रहती है तो उनका कंडीशन काफी ज्यादा खराब होता है, बहुत सारा प्रॉब्लम भी झेलना पड़ता है उनको, न्यूज में आप लोग देखते होंगे। तो इनके लिए स्पेशल होगा, क्योंकि कामकाजी महिलाओं के लिए ही होगा डेडिकेटेड। ठीक है, कुल इसका खर्च आने वाला है 141 करोड़। तो टोटल 6 ऑप्शन है आपके पास, रांची, जमशेदपुर, बोकारो, हजारीबाग, धनबाद और देवघर। तो 4 ऑप्शन आपके पास आएगा और बोलेगा कहां पे इस तरह का जो है हॉस्टल नहीं बनाया गया था। 3 ऑप्शन रहेंगे, एक नहीं रहेंगे तो मत बोलिएगा कि पढ़ाया नहीं गया था, बताया था, ध्यान से सुनना था। केंदू पत्ता, मैं भूल जाऊं उससे पहले आपको बता दूं, केंदू पत्ता जो है इसको तेंदू पत्ता के नाम से हम लोग जानते हैं, और जिसका उपयोग जो है बीड़ी को रैप करने किया जाता है। मध्य प्रदेश देखिएगा तो लीडिंग प्रोड्यूसर है केंदू पत्ता का इंडिया में। मध्य प्रदेश यानी कि इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ केंदू लीव्स, ठीक है, विच इज यूज्ड फॉर रैपिंग बीड़ीज। अब देखिए इस पर जो है केंदू पत्ता का जो संग्रहण के दर था वो पहले 750 रुपया प्रति क्विंटल रखा गया था, तो इसको बढ़ाकर 1900 रुपया कर दिया गया है। ठीक है, अरे भाई करना है तो ये 5000 रुपया करो। ठीक है, इतना कम क्यों रखे हो। देखिए एक तो इसको मन नहीं बोल सकते कि यह अच्छा चीज है कि वीडियो बेचा जा रहा है, लेकिन इसमें देखिएगा तो जो इन्वॉल्व होते हैं वर्कर्स, उन लोग का लाइफ देखिएगा काफी जो है पिटेबल कंडीशन में होता है, तो उनका लाइफ जैसे कुछ हद तक सुधर सकता है। ठीक है, अगर थोड़ा पैसा दिया जाएगा तो सरकार को बंद करना है तो इसको बंद कर दें, अच्छी बात है कि इसको बैन ही कर दिया जाए, लेकिन सरकारें करेंगे थोड़ी। ठीक है, दबा के टैक्स लिया जाता है, इस पर आपको पता होगा। राजा महाराजा जैसा रहते हैं मंत्री और विधायक, और नॉर्मल जनता टाइम टाइम स्पेस। राष्ट्रीय पेशा दिवस, राष्ट्रीय पेशा दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर 1996 को। बहुत बार डिस्कस किया था, क्वेश्चन आपका आगे भी बनेगा। ठीक है ना, अगर अच्छा कोई आर्टिकल आएगा तो मैं इसको डिस्कस करूंगा। तो 24 दिसंबर 1996 को पेशा कानून को लागू किया था। पेशा, PESA फुल फॉर्म किसको पता है? पंचायत एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल्ड एरिया। जल जंगल और जमीन का आप लोग सुनते हैं लड़ाई, तो जल जंगल और जमीन का जो अधिकार होता है वो ग्राम सभा को दिया जाता है, इसी को बोला जाता है कि यह पेशा का कानून है। ठीक है, पेशा अधिकार यही है। एक पांडु पुंडिंग जलप्रपात है जो कि तोरबा प्रखंड है कुट्टी में, वहां पे है। तो एक छात्र की जो है मौत हो गया था, जिसके चलते यह जलप्रपात न्यूज में था। ज्यादा यह पॉपुलर नहीं है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि आप पूछा जाए, क्योंकि झारखंड के कोई गारंटी नहीं है। छोटे छोटे जलप्रपात भी जो है पूछे गए हैं। एक है आपका पीटार प्रखंड जो कि गिरिडीह में है, वहां पे मनाया जाता है मरांग गुरु बाहा बोंगा पर्व, तो उसको राजकीय महोत्सव घोषित करने की जो है बात किया जा रहा है। तो डायरेक्ट आपसे पूछ दिया जाएगा कि ये जो पर्व है वह कहाँ पे जो है मनाया जाता है, तो यह गिरिडीह में है। ठीक है, यानी कि पारसनाथ की भूमि। क्या पारसनाथ का जन्म यहीं पे हुआ था, गिरिडीह में? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आएगा। पारसनाथ का जन्म क्या गिरिडीह में हुआ था या फिर कहीं और पे हुआ था, बताइए जरा, देखते हैं। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, 1365 मीटर इसका हाइट है। सेकेंड स्थान पे गुलगुल पट आता है, गुलगुल पथ आता है जो कि गढ़वा में है। थर्ड पे है सरांडा हिल्स। झारखंड के जल संसाधन मंत्री हैं हफीजुल हसन अंसारी, याद रख सकते हैं। धीरे धीरे आपका कैबिनेट मिनिस्टर कंप्लीट हो रहा है। टोटल 12 कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं झारखंड में। चालू वित्त वर्ष के बारे में बात की जाए, झारखंड में जो मछली उत्पादन है उसका लक्ष्य रखा गया है 3.73 लाख टन। ठीक है, इतना लक्ष्य रखा गया है। मछली का उत्पादन में देखिएगा तो चाइना नंबर 1 पे है, सेकंड स्थान पे इंडिया है। ठीक है, भारत में जो लीडिंग प्रोड्यूसर है मछली का वह कौन है? कांके में बनने वाला है रांची मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, पीडीएफ में डाल दूंगा। इसको बोलेंगे हम लोग RMCH, जैसे PMCH है ना, पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, उसी तरह से RMCH बनने वाला है। 11 अरब रुपया की लागत से बनने वाला है। 25 एकड़ जमीन पर यह फैला रहेगा, यानी कि उतना जमीन बनेगा। तो RMCH भी आपको रांची में देखने को मिलेगा, और रिम्स तो है ही, इसको ध्यान रखेगा। आलम पंजाइया एक कविता है अनल हेम्ब्रम के द्वारा लिखित, इसको ध्यान रखिएगा। हिंदी इसका होता है मुझे मत करो तलाश। ठीक है, ये संथाली लैंग्वेज है आलम पंजाइया, जिसका हिंदी अर्थ होता है, इसको याद रखिएगा।
चलिए आज एमसीक्यू देखते हैं क्या है। इनमें से कौन सा कथन रघुवर दास के बारे में गलत है। वे 2000 से 2023 के बीच बाबूलाल मरांडी सरकार में झारखंड के श्रम मंत्री रहे और 2005 से 6 में मधु कोड़ा सरकार में वित्त, वाणिज्य और नगर विकास मंत्री रहे। दूसरा स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट है 2009-10 में शिबू सोरेन सरकार में उप मुख्यमंत्री बने। 28 दिसंबर 2014 से 28 दिसंबर 2019 तक झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बने और 2023 में उड़ीसा के राज्यपाल बनाए गए। कौन सा स्टेटमेंट इसमें गलत लग रहा है? बहुत ही माइन्यूट सा मिस्टेक किया गया है यहाँ पे, पता चल रहा है? यहाँ पे गड़बड़ मधु कोड़ा नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे होगा अर्जुन मुंडा। तो सारा का सारा स्टेटमेंट सही है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपको अर्जुन मुंडा करना है, ठीक है, बाकी सारा स्टेटमेंट सही है। 2000 से 2003 में झारखंड में जो बाबूलाल मरांडी की सरकार थी 15 नवंबर 2000 से लेकर 17 मार्च 2003 तक, ठीक है, डेट याद रखिएगा। तो उस समय जो है यह श्रम मंत्री रहे थे, ठीक है। 2005-6 में मधु कोड़ा सरकार में वित्त मंत्री भी रहे, वाणिज्य और नगर विकास मंत्री भी रहे, तो इतना पोर्टफोलियो है। 2009-10 में उप मुख्यमंत्री भी बने थे, या उप मुख्यमंत्री भी बने थे और फिर झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बने, आपको पता होगा 2014 से 2019 तक रहे थे। कंप्लीट जो है टेन्योर पूरा करके गए थे, ठीक है, पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री और पूरा जो है टर्म बोली कंप्लीट किए थे यही। 2023 में उड़ीसा के राज्यपाल बने, जो कि पहले मैं डिस्कस कर चुका हूं, और अब जो है उड़ीसा के राज्यपाल श्री हरिबाबू बनेंगे। तो अर्जुन मुंडा सरकार में वित्त, वाणिज्य और नगर विकास मंत्री रहते, न कि मधु कोड़ा सरकार में, ठीक है। यहाँ पे गड़बड़ था, तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था, देख लीजिएगा, सारा चीज डिस्कस करते हैं यहाँ पे। अब देखते हैं जो एक्सप्लोर द फैक्ट वाला टॉपिक है, इसमें आज मैंने एक गवर्नर का जो टोटल लिस्ट है उसको मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो भारत के झारखंड के गवर्नर थे वो प्रभात कुमार थे, इनके बारे में याद रखिएगा। 15 नवंबर 2000 को इनका से 3 नवंबर 2002 तक यह राज्यपाल रहे थे। इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था ना, याद रख सकते हैं इनको। वीसी पांडे, ठीक है, जिनका पूरा नाम है विनोद चंद्र पांडे, 4 फरवरी 2002 से 14 जुलाई 2002 तक झारखंड के राज्यपाल रहे थे और इनको एडिशनल चार्ज दिया गया था, ब्रैकेट में लिखा हुआ है एडिशनल। तो एडिशनल चार्ज इनको दिया गया था, बिहार का राज्यपाल रहते हुए झारखंड का राज्यपाल रहे थे। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आएगा, ये जो आप लोग देख रहे हैं कि कोई राज्यपाल एक से ज्यादा स्टेट का राज्यपाल बन सकता है, वह किस जो है मतलब कौन से संविधान संशोधन करके ऐसा प्रोविजन लाया गया था? क्वेश्चन बताइए जरा। रमा जो इसको देख लीजिएगा, आपके पास पीडीएफ रहेगा, मैं टाइम वेस्ट यहाँ पे नहीं करूंगा, देखते रहिएगा। रमा जो थर्ड है, वेद प्रकाश मारवा है, सैयद सिप्ते रजी है, के शंकर नारायण है, एमएच फारूक है, सैयद अहमद है, द्रौपदी मुर्मू जी हैं, रमेश बैस है, सीपी राधाकृष्णन है और संतोष गंगवार है। तो देखिए अब इंपोर्टेंट क्या बनेगा, जो सैयद सिप्ते रजी थे उनके टेन्योर में पहली बार झारखंड में प्रेसिडेंट रूल लगाया गया। 9-10-13 पढ़ाया था ना झारखंड जी के में, 9-10-13 में झारखंड में 3 बार प्रेसिडेंट रूल लगा है, ठीक है, आर्टिकल 356। सेकेंड बार जो प्रेसिडेंट रूल लगा, ठीक है, वो लगा एमओएच फारूक के ड्यूरेस के काल में, ठीक है, और 34वां नेशनल गेम भी इन्हीं के काल में हुआ था, जिसमें झारखंड ओवरऑल मेडल टैली में 5वां स्थान पे रहा था, 96 मेडल्स था हमारे पास। थर्ड प्रेसिडेंट रूल लगा 9-10-13 था, ठीक है, तो उसी के बीच में जो 13 आएगा, तो 9-10-13 में लगा था प्रेसिडेंट रूल। तो थर्ड प्रेसिडेंट रूल इनके टाइम में लगा था, सैयद अहमद के टाइम में। द्रौपदी मुर्मू झारखंड की पहली महिला राज्यपाल थी और सबसे अधिक समय तक गवर्नर रहने का रिकॉर्ड भी इनके पास है। देखिए जब मैं वहां पे रघुवर दास वाला आर्टिकल डिस्कस कर रहा था, तो वहां पे डिस्कस कर रहा था ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो नॉर्मल तो टेन्योर दिया जाता है गवर्नर का 5 साल है, लेकिन यहाँ पे 6 साल तक भी रह चुके हैं। तो जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक आप लोग गवर्नर रह सकते हैं। तो देख लीजिएगा, सीपी राधाकृष्णन जो है तमिलनाडु की पर्सनालिटी है, डिस्कस किया था पहले आपको। ये जो है अब महाराष्ट्र के राज्यपाल बनाए गए हैं, ठीक है। संतोष गंगवार को देख लीजिएगा, वर्तमान में झारखंड के 12वें राज्यपाल हैं। और अगर वीसी पांडे को कंसिडर नहीं कराया क्योंकि एडिशनल चार्ज को दिया गया था, तो ऐसे 11वें आएंगे, नहीं तो पर्सन अगर काउंट कीजिएगा तो 12वें आएंगे। देख लीजिएगा क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा रहा है, ठीक है। वीसी पांडे को अगर काउंट नहीं करेगा, एडिशनल चार्ज को हटाकर यानी कि अतिरिक्त जो प्रभार है हटाकर बोलेगा, तो इनका जो नंबर है वो 11वां आएगा। अब चलिए देख लेते हैं, इनमें से किस राज्यपाल के कार्यकाल में, प्रैक्टिस क्वेश्चन कराता हूं, इस तरह का जो अगर मैं डिस्कस करूंगा एक्सप्लोर द फैक्ट, तो उससे बेस्ड एक क्वेश्चन रहेगा। तो इनमें से किस राज्यपाल के कार्यकाल में झारखंड में राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया गया था, ठीक है ना। आइए देखते हैं, सैयद अहमद, एमओएच फारूक, सैयद सिप्ते रजी या फिर के शंकर नारायण। क्या होगा?
के शंकर नारायण के ड्यूरेशन में नहीं लगा था प्रेसिडेंट रोल, अच्छे से यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, सैयद सिफ्ते रजी भी हैं, एमएच फारूक हैं और सैयद अहमद भी हैं। 3 टाइम लगा 9, 10, 13 में, तो यह के शंकर नारायण नहीं थे ट्रस्ट प्रशासन के ड्यूरेशन में, मतलब उनके टाइम में नहीं लगा था। अब कोई देखते हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज। देखिए ये दुखद घटना है, लेकिन क्या कीजिएगा, जिंदगी का बोलिए तो ये कटु सत्य है, जो जन्म लिया है उसको ये इस दुनिया से जाना ही है। लेकिन फिर भी जो है आप लोग कुछ अच्छा काम यहाँ से करके जा सकते हैं कि दुनिया आपको जिंदगी भर याद रखेगी। देखते हैं काफी महान पर्सनालिटी थे और इनको कभी मौनी प्राइम मिनिस्टर बोला जाता था क्योंकि ये काफी कम बोला करते थे। 92 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ था। ठीक है, अब देखिएगा गाह एक जगह है आपको जो कि पंजाब पाकिस्तान में पड़ता है, वहां पे इनका जन्म हुआ था। तो आरबीआई गवर्नर भी रहते हैं, जो इंपोर्टेंट पोर्टफोलियो में डिस्कस करूंगा यहाँ पे। 1982 से 85 तक ये आरबीआई के गवर्नर भी रहे। योजना आयोग जो कि प्लानिंग कमीशन था, आपको पता होगा 1951 में इसको स्टेब्लिश किया गया था। बाद में 1 जनवरी 2015 को इसको हटाकर नीति आयोग ला दिया गया था। तो उसको उपाध्यक्ष भी यह रहे। तो 1985 से 90 तक वित्त मंत्री रहे। 1991 से 1996 तक आपको जो पता होगा एपी जो रिफॉर्म आया था, तो उस ड्यूरेशन में यही जो है फाइनेंस मिनिस्टर थे भारत के। प्रधानमंत्री बने 2004 से 14 तक। इंपोर्टेंट पॉइंट पद्म विभूषण है 1987 में इनको दिया गया। यूरो मनी अवार्ड दिया गया था 1993 में। बाकी एशिया मनी अवार्ड भी इनको 1994 और 1995 में, 1993 या 1994 में दिया गया था। एक बार इसको वेरीफाई कर लीजिएगा, किसको, एशिया मनी अवार्ड को 1993 या 1994 ही था। ठीक है, एशिया मनी अवार्ड मिला था। जवाहरलाल नेहरू जन शताब्दी पुरस्कार भी इनको 1995 में दिया गया था। ठीक है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अगर पूछा जाए आपसे कि क्या जो मनमोहन सिंह है वह योजना आयोग के अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष मैं बता दिया, अध्यक्ष जो है सिर्फ उपाध्यक्ष बता दिया, तो पूछा गया क्या अध्यक्ष थे, तो क्या बोलिएगा, कहीं तो लिखा नहीं हूं, अध्यक्ष ही थे। जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वह इंकम्बेंट चेयरमैन होते हैं, यानी कि जो प्रधानमंत्री बन गया वह योजना आयोग का जो है अध्यक्ष बन गया। तो ये भी पोस्ट जो है होल्ड किए हैं। ठीक है, एग्जाम में अगर कंफ्यूज कराए तो कंफ्यूज नहीं होने का, प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं इंकम्बेंट चेयरमैन। ठीक है, योजना आयोग या फिर अब बोलिए नीति आयोग के। चलिए कुछ नेशनल इंटरनेशनल शॉर्ट न्यूज देख लेते हैं। एक अटल बिहारी वाजपेयी पर्सन है, तो उनका संविधान जयंती अभी मनाया गया था। ठीक है, 25 दिसंबर को मनाया जाता है। 25 दिसंबर 1924 को उनका जन्म हुआ था। संविधान जयंती मनाया गया है, यानी कि ये जन शताब्दी वर्ष है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन आपसे बनेगा। इनका जो जन्म दिवस उसको सुशासन दिवस मनाते हैं हम लोग। ठीक है, गुड गवर्नेंस डे, गुड गवर्नेंस डे, यानी कि गवर्नेंस यानी कि शासन प्रशासन को हम लोग अच्छे से लेकर चलना है। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी काफी इंपोर्टेंट बोलिए लीडर थे और काफी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन बोल सकते हैं कि हमारा पॉलिटिक्स में मतलब इन देश के लिए बोलिए देकर गए हैं। ये 2014 से हम लोग इस डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, और झारखंड जिस समय बन रहा था उस समय तो प्राइम मिनिस्टर यही थे, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, और के नारायण प्रेसिडेंट। हाल ही में अटल बिहारी, ये देखिए तो हो चुका है। भगवान बिरसा मुंडा ट्रॉफी ओपन नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन अभी होने वाला है खेलगांव रांची में ना, 27 से 29 दिसंबर को होने वाला है। तो इसको मैं डिस्कस करूंगा फिर से। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है। तो उसमें देखिएगा जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पुरस्कार है वो 17 बच्चों को दिया गया है, जिसमें 10 लड़कियां हैं। 7 श्रेणी में पुरस्कार दिया गया है 2024 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा 17 बच्चों को दिया गया है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे बन सकता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पुरस्कार दिया गया है, लेकिन नाम है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पुरस्कार। भाई प्रधानमंत्री से ही दिवा देते हैं। स्मृति मंदाना आईसीसी की वनडे और T20 रैंकिंग में दूसरे स्थान पर आ चुके हैं ना, ध्यान रखिएगा। स्मृति मंदाना विमेन क्रिकेट में काफी एक जानी मानी हस्ती हैं। दिसंबर 2024 का यह डेटा है, ध्यान रखिएगा। डेटा टाइम टू टाइम आते रहता है, तो रिवाइज होते रहता है, इसीलिए मैं यहाँ पे डाल दिया हूँ किसका डेटा है। एक निदेशक है श्याम बेनेगल होगा, यहाँ पे मिस हो गया। श्याम बेनेगल है, इनका निधन हो चुका है। पहला फिल्म इनका जो है अंकुर था और शायद 40 बोला जा रहा था कि 40 नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड जीता था यह मूवी। पद्मश्री 1976 इनको दिया गया और पद्म भूषण दिया गया 1991 में। यहाँ पे देख लीजिएगा, पहला महिला अंडर 19 एशिया कप 2024 का विजेता भारत रहा। हम लोग जैसे पाकिस्तान नहीं बांग्लादेश को धोए थे, ध्यान रखिएगा ना। 41 रन से धोए थे, इसको डाला नहीं हूं, डाल दूंगा 41 रन से, क्योंकि पहला एडिशन है, भारत जीता। तो आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कितना रन से हराया था। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है भाई, 41 को डालना पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो अंडर 19 एशिया कप था, बांग्लादेश को हम लोग धोए, भारत जो है जीता। इसका फर्स्ट एडिशन इंपोर्टेंट है। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 भारत में होने वाला है। कुल जो है 14 देश इसमें पार्टिसिपेट करेंगे।
अब आता है नेक्स्ट और लास्ट सेक्शन एट द 11th आवर। इसमें पहला क्या होता है, मैथमेटिक्स क्वेश्चन। आज झारखंड के पर्सपेक्टिव में जो है मैथमेटिक्स क्वेश्चन लिया गया है। इनमें से कौन सा जिला किसी राज्य की सीमा, किसी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है? पलामू है, रांची, खूंटी या फिर रामगढ़? आइए देख लेते हैं। लैंड ऑफ डिस्ट्रिक्ट झारखंड में कितने हैं? बार बार बोलता हूं, यहाँ पे एक खूंटी है और एक जो है लोहरदगा है। दो ऐसे डिस्ट्रिक्ट है झारखंड में जो कि किसी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। बाकी जितने भी आप लोग देख रहे होंगे इधर सब डिस्ट्रिक्ट किसी न किसी स्टेट के साथ सीमा साझा करते हैं। इधर 10 स्टेट्स हैं, इधर भी 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इधर भी 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इधर 4 है, उड़ीसा साइड में छत्तीसगढ़ में 4 है और यूपी में 1 है। ठीक है, यहाँ पे 3 गढ़वा बोलिए 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। तो ऐसा है, 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं लोहरदगा और खूंटी जो किसी के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। तो इस तरह से आपका जो आंसर आएगा वो आएगा खूंटी। ठीक है, खूंटी किसी के साथ अपना सीमा साझा नहीं करता है। खूंटी और लोहरदगा आप लोग याद रखिएगा, रामगढ़ नहीं। साथ में आता है ना, क्योंकि दोनों को 12 सितंबर 2007 को अलग किया गया था। खूंटी को रांची से अलग किया गया था और रामगढ़ को हजारीबाग से। आज आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 1 रुपए का जो नोट होता है, ठीक है, इजी क्वेश्चन है लेकिन पूछा जाता है आपसे। ठीक है, बार बार रिपीट किया जाता है क्वेश्चन, देखिएगा तो अलग अलग एग्जाम में। 1 रुपए का जो नोट होता है उस पर किसका हस्ताक्षर होता है? वित्त मंत्री का, आरबीआई गवर्नर का, वित्त सचिव का या फिर राष्ट्रपति का? बताइएगा। और वर्तमान में अभी अरे भी तो आंसर ही बताता, बताइएगा आंसर इसका। लास्ट क्लास में पूछा गया था पघा जोरी जोरी रे घाटो, उसके लेखक कौन है? तो लेखक नहीं बल्कि ये लेखिका है, उनका नाम है रोज करकेट्टा। ठीक है, रोज करकेट्टा बारे में याद रखिएगा। सीजल 2024 जैसे सीजल 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था पघा जोरी जोरी रे घाटो। अब देख लेते हैं 20-28 दिसंबर लास्ट जो लेक्चर आया था वो 20 तारीख को आया था। तो 20-28 दिसंबर देख लेते हैं कि क्या जो है इंपोर्टेंट डेज है। तो इंटरनेशनल मेडिसिन डे अभी हाल ही में जैसे इसको शुरू किया गया है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, 193 मेंबर के द्वारा जिसको रेक्टिफाई किया गया था। रेक्टिफाई बोली एक तरह से बोली कि इसके पक्ष में मतदान किया गया था कि 21 दिसंबर को हम लोग इस तरह से डे मनाना है। तो इंटरनेशनल मेडिटेशन डे, हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दिवस। ध्यान आपको करना है, मेडिटेशन करना है, दिमाग शांत रहेगा, फ्रस्ट्रेट रहते हैं। 2024 इसको मनाना शुरू कर रहे हैं हम लोग। नेशनल मैथ्स डे 22 दिसंबर को मनाया जाता है, महान नृतज्ञ रामानुजम का यह जन्म दिवस है। नेशनल फार्मर्स डे 23 दिसंबर को मनाया जाता है। किसका बर्थडे है? किसका बर्थडे है बताइएगा? 23 दिसंबर। और ये जैसे भारत में क्यों जाने जाते हैं वो पर्सन, क्यों जाने जाते हैं? किसान दिवस हम लोग मनाते हैं। नेशनल कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट डे मनाया जाता है 24 दिसंबर को, याद रखिएगा। 1996 में कोपरा का इंट्रोड्यूस किया गया था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट एक्ट लाया गया था भारत में। ठीक है, कोपरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट एक्ट, प्रोटेक्शन एक्ट बोलते हैं, राइट एक्ट नहीं। इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस ये मनाया जाता है 27 दिसंबर को। और 28 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो यह आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का फाउंडेशन डे मनाया जाता है। 1885 में जैसे इसको फाउंड किया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस को, ईओ ह्यूम के द्वारा फाउंड किया गया था और डब्ल्यू.सी. बनर्जी पहले इसके अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, 1925 में कानपुर में सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। सरोजिनी नायडू उसकी प्रेसिडेंट थी। ये पहली भारतीय महिला प्रेसिडेंट थी कांग्रेस की। 1917 में कलकत्ता में सेशन हुआ था जिसमें एनी बेसेंट पहली महिला प्रेसिडेंट थी। एनी बेसेंट कांग्रेस की, दोनों याद रखिएगा। पहली महिला पूछेगा और पहली भारतीय महिला पूछेगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए, तो मेरा मजदूरी अब समाप्त होता है। ठीक है, क्या करना है आपको पता होगा। मिलते हैं अगले क्लास में, पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। वंदे भारतम, जय हिंद।